नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतवर और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी को लेकर जो बात कही गई है उसी पर अब गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज सामने आया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में बेइज्जती कम होने पर विदेश से बेइज्जती करवा लेते हैं राहुल गांधी। और आपको बता दें कि बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी को नर्वस नेता बताया गया है। इसी को लेकर अब विपक्ष का हमला भी राहुल गांधी पर तेज हो गया है, जिसे लेकर अब गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि देश में जब बेइज्जती कम होती है तो राहुल गांधी विदेश से अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा लिखी है, एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति पद से लेकर अब तक की तमाम चीजें का जिक्र किया है और इसी में उन्होंने राहुल गांधी के साथ ही मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है, जिसमें राहुल गांधी को बराक ओबामा ने कहा कि वो एक नर्वस नेता है और अनुभव की कमी बताई है। इसी को लेकर गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब दुनिया के बड़े लोगों ने राहुल जी को की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जब हम लोग ये आलू की फैक्ट्री की बात करते थे, उस समय भी लोग टिप्पणी करते थे। जब देश में सोशल इक्वेशन की बात होती थी तो लोग उस समय भी ट्वीट करते थे, टिप्पणियां करते थे। जब ये राजनीतिक पूरे देश कोरोना से कराह रहा था, पीड़ित था, मजदूर, उस समय पता नहीं वो फोटो सेशन कर रहे थे। अगर सबको मिला के देखे तभी बराक ओबामा ने इनकी बुद्धि विलास पर ऐसी टिप्पणी की है। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व है और ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग ही कांग्रेस में अमरवेल हैं, जो आज खुद उसी सखा को सुखाते सुखाते शून्य पर ला दिया है। और बिहार में ये लोग बेकार का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे थे, जनता ने नकार दिया। 27 सीटें इन्हें आई थी पिछले लोक विधानसभा में, इस बार 19-20 पे रह गए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस समय निशांत राय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। निशांत, जिस तरीके से देखा जाए बराक ओबामा की किताब में जो जिक्र किया गया है राहुल गांधी को लेकर एक नर्वस नेता बताया गया, अब इसे लेकर विपक्ष का हमला भी शुरू हो गया है। लेकिन एक किसी देश के एक लीडर को लेकर इस तरीके से विपक्ष का तंज कसना, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, ओबामा ने अपना संस्मरण लिखा है ए प्रॉमिस्ड लैंड, उसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। उसमें उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, उसमें उन्होंने पुतिन पर टिप्पणी की है और ये तमाम टिप्पणियां उनके संस्मरण के तहत उन्होंने की है। हालांकि राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है ये उचित नहीं होता, क्योंकि ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारत की कांग्रेस के, और ऐसे में अगर इस तरीके की उनके द्वारा टिप्पणी की गई है तो इसको उचित नहीं माना जाएगा। हालांकि राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी भी तमाम बातें कह रही है, उसमें यह दिखलाता है कि भारत में सभी दलों को कम से कम अपनी गरिमाओं का ख्याल रखना चाहिए और कोई विदेशी व्यक्ति अगर इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है तो उस टिप्पणी को तुल नहीं देना चाहिए।
बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है, अगर बराक ओबामा की किताब की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे इसमें जिक्र किया और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अनुभव के हिसाब से जो भी बातें कही हैं वो कही हैं कि उनका अनुभव क्या कहता है और वो जब लोगों से मिले थे तो क्या कुछ सोचते थे, उसका जिक्र किया है। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी में एक जो छात्रों से तुलना करते हुए कहा कि अनुभव की कमी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंदिरा गांधी को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने तमाम बातें कही थी और इंदिरा गांधी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करके जवाब भी दिया था। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की डिप्लोमेसी है कि लगातार भारतीय राजनेताओं पर इस तरीके की टिप्पणियां होती हैं और शायद अमेरिका को जब लगता है कि कोई उसके हित की बात नहीं कर रहा है तब इस तरीके की टिप्पणी देखने को मिलती है। हालांकि बराक ओबामा ना तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, दूसरी तरफ वो अपना संस्मरण लिखते हैं और तब से लेकर अब तक काफी फर्क आ चुका है। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय नेताओं पर दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर ऐसी टिप्पणी की जाती है तो उसको ज्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनकी किताब में कई लोगों का जिक्र हुआ है, लेकिन जो टिप्पणी राहुल गांधी पर की गई है उसमें अब राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि विपक्ष का हमला शुरू हो चुका है। देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है राहुल गांधी को घेरने का और बीजेपी इस मौके से नहीं चूकना चाहती है, जिसके चलते पहले गिरिराज सिंह फिर संबित पात्रा दोनों की तरफ से लगातार राहुल गांधी पे तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी अगर एमेच्योर है, जिस तरीके से नर्वस की बात कही है बराक ओबामा ने, तो क्या हमारे देश में किसी भी नेता पर इस तरीके से टिप्पणी करने का उनका हक है? क्योंकि भारत ने हमेशा से दुनिया के तमाम मुल्कों के, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हों, उनका सम्मान किया है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे देश के नेताओं की बात हो तो सम्मानजनक रूप से हो। बिल्कुल, लेकिन निशान, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की, वहीं अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो उनका भी जिक्र किया और उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने ईमानदार बताया है और जिस तरीके से उनको लेकर अपनी बात कही है, इसे लेकर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब आया है क्या? जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है इस पे कांग्रेस ने भी कोई पलटवार किया हो? देखिए, अभी तक कांग्रेस से कोई भी जवाब नहीं आया है और मनमोहन सिंह की जहां तक बात रही तो नव उदारवाद नीति 1991 के बाद से देश को पटरी पर लाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो मनमोहन सिंह को जाता है। जिस तरीके से वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए और देश में तमाम क्रांतिकारी परिवर्तन किए, 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका से चाहे न्यूक्लियर डील की बात की जाए या तमाम जो ग्रुप हैं इंटरनेशनल लेवल का, भारत को उनको ज्वाइन करने की बात की जाए, उसमें मनमोहन सिंह की भूमिका बहुत ही प्रमुख रही थी। हालांकि अटल आडवाणी के दौर में अमेरिका से परमाणु टेस्टिंग के बाद से एक दोस्ती अच्छी बनी थी और दोस्ती को मजबूत रूप देने का काम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के